हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा उनके नाम की तारीफ। प्रेज गॉड हालेलुया। मुकाशवा की किताब में से हम स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन, और उसका 15वां बाब हम आज पढ़ेंगे। हम मुकाशवा की किताब उसका 15वां बाब चैप्टर 15 है, वो पढ़ेंगे। 14 बाब हमने पढ़ लिए। और मेरी दरख्वास्त भी है, ना सिर्फ आप सबसे जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, बल्कि वो तमाम दोस्त जो इस वीडियो को भी देखेंगे, कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, उससे बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने कलाम को सुना तो उनके दिलों पर ठेस लगी, ठोकर लगी, ठीक है। उनके दिल टूटे, और टूटे इसलिए क्योंकि खुदावंद जो है शिकस्ता दिलों में रहते हैं, ठीक है। और रूल कुद्स ने ये काम किया कि उनके दिलों को तोड़ा किस चीज को जाता है? जो चीज किसको तोड़ सकते हैं? च्युइंगम को हम तोड़ सकते हैं। जो सख्त होती है, पत्थर हो या लकड़ी हो या कोई जो चीज सख्त है उसको तोड़ दिया जाता है। तो खुदावंद चाहता है कि हमारे दिलों की सख्ती जो है वो खत्म हो जाए। आमीन। सो जब हम ये रियलाइज, जब हम कलाम को सुनते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से पैदा होता है, ठीक है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। जब ईमान पैदा होता है तो हमारे दिल की सख्ती के ऊपर चोट लगती है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हथौड़े की मानद है, ठीक है। जब वो हथौड़ा पड़ता है तो वो टूटता है, हमारे दिल टूटते हैं, ठोकर लगती है, ठेस लगती है। जब ठोकर लगती है तो क्या हमें रियलाइजेशन होती है कि हम गुनाहगार हैं, हम गंदी चीजों से, बदियों से, गुनाहों से, हम बदकारियों से भरे हुए हैं। जब ये चीज हमें रियलाइज होती है तो तब हमें एक और चीज रियलाइज करनी चाहिए, जो कि मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें फिर खुदावंद की जरूरत है। हमें जब हमें पता चल जाता है कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं बदकार हूँ, तो उससे फिर क्या नेक्स्ट जो हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें फिर ये सोचना चाहिए, या खुदा का रूह हमें ये बता रहा होता है इस वक्त कि मैं हेल्पलेस भी हूँ, मैं जो है वो इस वक्त मदद का मुतलाशी हूँ, मुझे मदद चाहिए खुदा से। और जब हम खुदावंद ये चीज़ हम देखते हैं तो हमारी हेल्प जो है, हमारी कुमक जो है वो कहाँ से आती है? खुदावंद के आसमान पर से। मैं अपनी निगाहें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, आसमान की तरफ, क्योंकि मेरी कुमक खुदावंद से आएगी। खुदावंद खुदा जो है फिर हमें मदद देता है। हमारे पास तो एक पहाड़ है जिसको हम देख सकते हैं, वो कलवरी का पहाड़, जिसके हमने अभी गीत गाया है, हालेलुया। और यही चीज़ जो है वो हिज्जी नबी ने कहा, हैगाई जो प्रॉफिट था, कि तुम अपने घरों में, मेरे साथ देखें ये वर्सेस बड़ी खूबसूरत है। हैगाई इज वन ऑफ दोज प्रॉफिट जिनकी बहुत थोड़े अल्फाज बाइबल में लिखे हुए हैं। हिज्जी के सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। हैगाई जो है, हैगाई ये, हाँ जी, ये 3rd लास्ट बुक है बाइबल की, ज़करिया और मलाकी से पहले। क्यों हम जो आप देख रहे हैं कि क्यों इस वक्त मसीह जो है पूरी दुनिया में सताए जा रहे हैं? क्योंकि देयर इज समथिंग वी नीड टू डू। इफ वी एक्सपेक्ट गॉड टू डू थिंग्स फॉर अस, वी आल्सो नीड टू डू समथिंग इन रिटर्न, और बिफोर दैट हमें ये भी करना होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हैगाई इसके पहले बाब की 2री आयत से, चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। अब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्किफ घरों में, मुस्किफ का मतलब है कंफर्टेबल घरों में, अपने कंफर्ट जोन में जो बात कर रहे हो, रहने का ये वक्त है, जबकि ये घर यानी जो खुदा का घर है वो वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटते हो, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर यानी खुदा का घर तामीर करो, और मैं उससे खुश हूँगा और मेरी तमजीद होगी, खुदा फरमाता है। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आमीन। तो हम जो है जिंदा खुदा का घर है। तो क्या होता है कि जब ये घर जो है रूहानी घर वीरान पड़ा है, तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है कि जब बुरी रूहें घूमती फिरती हैं तो वो क्या करती हैं कि वीरानों को ढूंढती हैं, और जब किसी को देखती हैं तो उधर घुसती है और साथ अपने साथ और भी ले आती है। तो हमारी जिंदगियों में बुरी रूहों और गंदी तासीरों का काम या इब्लीस का काम क्यों होता है?
کہ جب ہم ظاہری طور پر تو اچھے گھروں میں رہیں, جب ہم ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو سنواریں, لیکن اندر سے جو ہمارا روحانی پن ہے, جو ہماری روحانی زندگی ہے, وہ غلاظت سے بھری ہو. جب ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہ ہو, تو پھر لکھا ہے کہ تم بہت سا بوؤ گے, تھوڑا سا کاٹو گے. برکت ہماری ابلیس جو ہے وہ چھیننا شروع کر دے گا. تم کھاؤ گے تو صحیح لیکن آسودہ نہیں ہوگے, پیو گے تو صحیح لیکن پیاس نہیں بجھے گی, پہنو گے تو صحیح لیکن گرم نہیں ہوگے. اور روزی روٹی پر بھی جو ہے وہ کہہ لے کہ ابلیس جو ہے وہ لعنت لے آتا ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو پہاڑوں سے لکڑی لا کر خداوند کے گھر کی تعمیر کریں. یہ پہاڑ کون سا ہے؟ خداوند کا پہاڑ جو ہے, جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ خدا کا پہاڑ سارے پہاڑوں کے اوپر قائم کیا جائے گا. آمین. یہ کلوری کا پہاڑ جہاں پر خداوند کی صلیب ہے, اس لکڑی سے اپنے گھر کی تعمیر کریں تو پھر کیا ہوگا؟ برکت آئے گی. پھر ہم پہنیں گے, گرم بھی ہوں گے, پیئیں گے تو پیاسے نہیں رہیں گے, کھانے کو بھی خداوند دے گا. کیونکہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. تو ہم خداوند کی حضوری میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب ہم کلام کو سنیں, we must follow it, ہمیں اس کو کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سننا جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ کی طرف لے کر جاتا ہے, ایمان. اور ایمان کے بعد جیسا بزرگاں نے دعا بھی کی کہ اعمال جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی میں سے دکھانا ہے اور ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے. تو میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب, اس کا 15واں باب. We must be born again. ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے, کیونکہ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگے تم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. داخل ہونا تو دور کی بات ہے, دیکھ بھی نہیں سکتے. بوا بھی نہیں اٹھائے گا سانو خداوند, باروں بار ہی جڑا نا نیرے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں. یہ کلام کا مقصد یہی ہے. مکاشفہ 15واں باب, اور لکھا ہے کہ میں نے, اس کی پہلی آیت ہے, پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کہ کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے کہ یہ جو ورس ہے یہ بتاتی ہے کہ جب آخری زمانہ پہنچ جائے گا, کیونکہ ہم نے جو 14ویں باب میں پڑھا تھا وہاں پر عدالت کا کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, 13ویں باب میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہاں پر وہ جو مخالف مسیح کا بتایا گیا ہے ڈسکرپشن. ٹھیک ہے, اینٹی کرائسٹ اور اس کا جو اس کا سارا ایریا ہے. 14 باب میں ہم نے کیا دیکھا کہ خدا کی بادشاہی کی ڈسکرپشن دے گی کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہوگی. وہاں پر 1,44,000 لوگ ہوں گے اور پھر اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ساری دنیا سے, ہر قوم, اہل زبان اور امت میں سے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا لاسٹ جو حصہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا, کس طرح خداوند نیک کو بد سے, اچھے دانوں کو کڑوے دانوں سے, اندھیرے کو اجالے سے جدا کرے گا. ٹھیک ہے, خداوند کس طرح ان کو جنہوں نے اپنے ماتھوں پر ابلیس کی اور اس حیوان کی چھاپ لی تھی ان سے جدا کرے گا جنہوں نے اس کی چھاپ نہیں لی تھی اور خداوند کے عہد پر وہ قائم رہے تھے اور انہوں نے خداوند کے نام کو جو اپنی زندگی میں اونچا کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب وہ ڈویژن ہو جاتی ہے تو خداوند پھر کیا کرے گا کہ اپنے لوگوں کو وہاں سے پلگ کر لے گا. جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے, ہم نے 14ویں باب کی 15ویں 16ویں میں پڑھا تھا کہ کس طرح زمین کی فصل پک گئی اور خداوند خدا نے اس کو جو ہے وہ اپنے خطے میں جمع کیا. اس کے بعد پھر دوسری فصل کو جس کو جج کرنا تھا اس کو بھی جمع کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا کہ خداوند کے قہر کا آغاز ہوگا. جو رات ہے, خداوند کا جو غصہ ہے, کیونکہ انف از انف, وہ والا صاحب نے کہ خداوند نے کہا کہ تم نے بہت گند ڈال دیا دنیا میں, اب جو ہے اب میری باری ہے, اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو دس از ٹائم ٹو پے بیک, ہے نا. یہ جو ابلیس کے اور جو مخالف مسیح کے کارندے ہوں گے ان کے لیے مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے 3.5 سال تک جو مصیبت تھی وہ دنیا پر لے کر آئے. تو آخری جو یہ جو 7 پیالے ہیں اس کا جو ذکر آگے ہم پڑھیں گے 16ویں چیپٹر میں, اور کس طرح جو ہے وہ جنگ جو ہے آنے سے پہلے, یسوع مسیح کی آمد سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا کہ کس طرح وہ خداوند اپنے غصے کا اظہار کرے گا. آمین. خداوند کس طرح ان آفتوں کو لے کر آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہی کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یہی ہوا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب خداوند نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلہ سے آزاد کیا تھا اور بادشاہی کے اندر جانے کی بات ہوئی تھی, اس سے پہلے بنی اسرائیل کے دور میں جب وہ ادھر مصر میں ہی تھے تو مصر کے اوپر کیا ہوا تھا, خداوند نے اپنی آفتیں بھیجی تھی, پیالے انڈیلے گئے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور یہی جہاں پر ہوگا کہ خداوند کے پیالے جو ہیں وہ آسمان پر سے انڈیلے جائیں گے, آسمان پر جو ہے نشانات ظاہر ہوں گے. اور یہی چیز ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں, میتھیو چیپٹر 24
اور اس کی 29 ورس ہے. میتھیو چیپٹر 24 ورس 29. ٹھیک ہے, دیکھیں کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا, چاند اپنی روشنی نہ دے گا, ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا. تب جو ہے لکھے اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی. ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گی, اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے. دو طرح کے فرشتے بھیجے جائیں گے. ایک تو فرشتے وہ ہیں جو کہ برگزیدوں کو جمع کریں گے, جو اس کے حاصل کو, اس کی فصل کو کلیکٹ کریں گے یسوع مسیح کے گھر میں لے جانے کے لیے. اور دوسرے فرشتے وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں, جن کے ہاتھوں میں پیالے ہیں, جن کے پاس عدالت ہے, اور وہ خدا کی عدالت کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے. اور اس وقت اب تو ہمیں کوئی اینجل نظر نہیں آتے, لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ ہم سب کو پھر فرشتے بھی نظر آئیں گے. خدا جو ہے دنیا کے سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دے گا, چاہے وہ روحانی ہے, چاہے وہ نفسانی ہے, چاہے وہ روحانی آدمی ہے, چاہے وہ غیر روحانی آدمی ہے, چاہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. خداوند اپنا جلال جو ہے وہ سب پر دکھائے گا. اور یہی بات جو ہے ہم نے پڑھی تھی دانیل کی کتاب میں کہ بہت سارے لوگ مردوں میں سے زندہ ہوں گے, کچھ حیات ابدی کے لیے, اور پھر بہت لوگ جو ہے ذلت اور رسوائی کے لیے بھی. تو یہ ہے کہ خداوند کا جلال آسمان پر نظر آئے گا, اور جو چھاتی پیٹیں گی قومیں, وہ کون سی قومیں ہوں گی؟ جنہوں نے اس وقت خداوند کا انکار کیا تھا کہ جب وقت تھا, جو ابھی وقت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ستایا تھا خدا کے لوگوں کو, ایمانداروں کو ستایا تھا, کسی کو آگ میں پھینکا تھا, کسی کو آرے سے کاٹا تھا, کسی کے گردنوں کو کاٹا تھا, کسی کو تلوار سے مارا تھا, کسی کو گولیوں سے مار دیا, کسی کو جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالا. لیکن کیا ہوگا کہ جب وہ یسوع کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر اپنی چھاتی پیٹیں گے, اور ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم چھاتی پیٹنے والوں میں نہیں ہوں گے, ہم ہوا میں جو اڑ کر استقبال کرنے والے لوگوں میں ہوں گے, ہم خداوند کے ساتھ واپس آنے والے لوگوں میں ہوں گے. آمین. ہم جلالی بدن کے ساتھ اس بادلوں پر, ان گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے, وائٹ گھوڑوں پر, ہم خداوند کی حضوری میں سے ایسے آئیں گے کہ ہمارے پاس جلالی وہ کپڑے ہوں گے, اور راست بازی کے لباس ہمارے پاس ہوں گے, اور ہم خداوند کی حضوری میں سے خداوند کے ساتھ آئیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح Jesus will sort some people out. ٹھیک ہے, خداوند جو ہے وہ کچھ جو ہے جو نافرمان دنیا ہے اس کو تھوڑا سا اپنا جلال کا, اپنی عدالت کا کہہ لیں کہ وہ ٹیسٹ خداوند دے گا کہ یہ جو ہے ہونے والا ہے. یہ جو میں نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ٹچ کیا تھا, 1,44,000 کی جو بات کی تھی, بہت ساری بدعتیں جو ہیں جن میں یہوہ وٹنس کہہ لیں یا مورمن یا کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے جو کلٹسٹ گروپ اٹھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حوالے کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 1,44,000 یہوہ وٹنس والے جب شروع ہوئے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ہیں وہ 1,44,000. پھر کیا ہوا کہ ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی, اور ان کی تعداد 1,44,000 سے اوپر چلی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہونے سے کی کریے, زیادہ ہو گیا سی 1,44,000. انہوں نے پھر یہ بولا کہ ہم میں سے اب 1,44,000 ہوں گے, کیونکہ ہم میں کچھ کالی پیڑے بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, گندے. پھر انہوں نے وہ آیت کو اٹھا لیا کہ دیکھو جی ابلیس آیا اور اس نے کڑوے دانے بھی تو بوئے تھے نا, تو یہ جو باقی ہیں وہ کڑوے دانے ہیں, لیکن جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی جو آسمان میں جانے والوں کی وہ صرف 1,44,000 ہوں گے. حالانکہ بائبل یہ نہیں بتاتی. ہم نے مکاشفہ 7 چیپٹر میں پڑھا کہ یہ جو 1,44,000 ہیں یہ خاص لوگ ہیں, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو ہر قوم, قبیلہ, اہل زبان میں سے چنی گئی ہے, اس کو خداوند نے جو ہے وہ پیش کیا. یہ جو ہیں یہ فرق لوگ ہیں جو آگے پوری دنیا کے ایماندار ہیں, وہ دوسری بھیڑ میں بھی شامل ہیں. جس طرح 14ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک خاص گیت سکھایا گیا جو کہ ایک نیا گیت گا رہے تھے, اور اس گیت کو جو ہے وہ صرف وہی لوگ سیکھ سکے. تو ہمیں یہ اس وقت اگر تو ہم اس کا حصہ ہوں گے 1,44,000 کا, ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل کیے جائیں یا نہ بھی کیے جائیں, ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ ہے کہ ایز لانگ ایز وی آر پارٹ آف دا کنگڈم آف گاڈ. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ان میں ہوں گے یا ہم میں سے کوئی ان میں ہوگا تو اس کو وہ گیت سکھایا جائے گا, باقیوں کے لیے وہ گیت نہیں ہے. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ گیت کیا ہے, کیونکہ خداوند نہیں چاہتا, خداوند نے صرف ان کے لیے وہ ایک چیز رکھی ہے. لیکن آگے ہم جاتے ہیں دوسری آیت میں 15ویں باب کی, تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی, اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے عدد کے نام, اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے
उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। आमीन। ये हम सब लोग जो बाकी दुनिया के लोग हैं, जो पूरी दुनिया में से चुन लिए गए, जिन्होंने इब्लीस और हैवान की प्रस्तिश नहीं की है, उसके बुत की प्रस्तिश नहीं की है, उसकी छाप और अदद को नहीं लिया है, उसके नाम को अपने ऊपर नहीं लिया है, तो उनको खुदावंद के खेमा में, खुदावंद की हैकल में, खुदावंद के घर में जाने की इजाजत मिली और उनको बरबतें दी गई कि वो गाएं। और बरबत कौन बजाता था बाइबल में? किसने बरबत इजाद? हमें दाऊद बादशाह ने बरबत इजाद भी की थी और बनाई हुई थी। ठीक है, हम गीत भी गाते हैं, बरबत ते बीन बजा के मैं जागा गा सके। आमीन। तो ये दाऊद बादशाह का निशान था। दैट मींस कि दे आर मूव्ड इन द स्पिरिट ऑफ डेविड। आमीन। जो मसा दाऊद के ऊपर था, जो खुशी के साथ हमदो सना करने वाला मसा, वो इन लोगों के ऊपर है और वो उसी दिल के साथ, उसी मसा में, उसी रूह में जो है वो प्रस्तिश कर रहे हैं। और दाऊद बादशाह के बारे में खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? खुदावंद ने क्या कहा था कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है। खुदा ने कहा था ही इज ऑफ माय हार्ट, ही जैसा मेरा दिल है वैसा ही ये दाऊद है। यानी कि खुदावंद को इतना ज्यादा प्यार था। और दाऊद बादशाह जो है बेसिकली वो मसीह की दुल्हन की तस्वीर है। इट्स द पिक्चर ऑफ द ब्राइड। आमीन। खुदावंद की दुल्हन की तस्वीर है। जो दाऊद का प्यार था खुदा के साथ, और जिस तरह दाऊद बादशाह जो था वो खुदावंद ने उसको बरकत दी। खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है यानी कलीसिया की वो तस्वीर है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमें वहां पर खुदा उस रूह में लेकर चलेगा। और हमें भी ये गीत सिखाया जाएगा। तीसरी आयत में क्या लिखा है कि वो खुदावंद के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे कि ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अज़ली बादशाह, तेरी राहें दुरुस्त हैं, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावंद कौन तुझसे न डरेगा, कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए, तेरी रास्तबाजी के काम जो है वो जाहिर हो गए। इन जो 1,44,000 थे इनको एक गीत दिया गया। आमीन। एक खास गीत दिया गया। लेकिन ये जो बाकी की दुनिया थी सारी, उनको भी एक गीत दिया गया। उनको मूसा का गीत दिया गया। आपको पता है कि मूसा का गीत कहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में? ये है इस्तिस्ना की। हाँ जी, इस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ मूसा नबी का गीत। मेरे साथ देखें, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप, क्योंकि हम सारा ये गीत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो है वो ये गीत जो है डिट्रोनॉमी चैप्टर 32, द सॉन्ग ऑफ मोसेस, ठीक है, मूसा का गीत, ये अपने घरों में जाके पूरा पढ़ें। वी मस्ट स्टार्ट रीडिंग दैट, एटलीस्ट एक वीक में एक दफा जरूर पढ़ा करें, क्योंकि दिस वुड बी द पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग वी गोना सिंग। ठीक है, आसमान में जो गीत हम गा रहे होंगे उसका ये हिस्सा होगा, क्योंकि बाइबल में मूसा के गीत का जिक्र है और ये हमें सिखाया जाएगा। और ये देयर इज अ रीजन, और इसमें प्रोफेसीज हैं इस सॉन्ग में। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसकी डिटेल में जाएं और गीत की एक आयत को पढ़ें, लेकिन लिखा है 30th वर्स है चैप्टर 31 की, कि सो मूसा ने उस गीत की बातें इस्राएल की सारी जमात को आखिर तक कह कर सुना दी और कहा कि कान लगाओ है आसमान और मैं बोलूंगा। फिर वो सारा जो गीत है वहां पर लिखा हुआ है। सो इफ यू वांट टू कैरी ऑन विद द सॉन्ग यू मस्ट गो होम एंड रीड दैट। लेकिन ये उस गीत का सिर्फ एक हिस्सा है। मूसा के गीत को हम गाते भी हैं बहुत सारे मीटिंग्स में भी, क्योंकि ये उस जो गीत है मूसा का सिर्फ उसका एक हिस्सा है। बाकी गीत कहाँ पे लिखा हुआ है? ज़बूर की किताब में। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ज़बूर सिर्फ दाऊद बादशाह ने नहीं लिखे, मूसा नबी ने भी लिखे, सुलेमान ने भी लिखे, आसफ ने भी लिखे, बनी कोरा ने भी लिखे। ठीक है, Psalm 90। Psalm 90 से उसका हेडर क्या है, उसका टाइटल क्या है? मर्दे खुदा मूसा की दुआ। ठीक है, ये मूसा का गीत है। हम ये गाते भी हैं, साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो के खुदा। ठीक है, ज़बूर 90 जो गाते हैं। फिर हम ज़बूर 91 भी पढ़ते हैं, गाते भी हैं। और
पाकिस्तान में जब हम छोटे थे, मुझे याद है कि हमें जो जुबानी बचपन में संडे स्कूल में जो गीत या ज़बूर सिखाए गए थे, उनमें एक ज़बूर 91 होता था और साम 23 था जो हमें जुबानी याद थे, ठीक है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, और जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकून करेगा। फिर जो है सब्बत का गीत जो है 92 ज़बूर, वो हम गाते हैं, तेरियां सिफतां दे गाने हैं, गीत करना शुक्र है खुदा। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो हम गाते हैं, खुरमे दे दरख्ते वांगर सादिक लहरा आएगा। फिर 93 ज़बूर, 94 ज़बूर, ये सारे मूसा का गीत हैं। 95 ज़बूर, 96 ज़बूर, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, ठीक है। 97 ज़बूर मूसा का गीत है। 98 ज़बूर, 99 ज़बूर जो है ये मूसा का गीत है, जिसमें हम गाते हैं कि यहोवा राज आप करता है, कुल लोग मनावन डर, वो करो बीम पे बैठा है, कंबे जमीन थर। और फिर जो 100 ज़बूर है, यहाँ पर आकर जो है वो मूसा का गीत फिनिश होता है। उसके बाद 101 ज़बूर है, वो दाऊद का ज़बूर है। ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। ये है जो हम गा रहे होंगे वहां पे बरकतों के साथ, और यही है जो हमने दाऊद बादशाह के बारे में जो है वो सुना कि ज़बूर 24 में दाऊद बादशाह जो था वो भी कह रहा था कि आसमान के दरीचे ऊंचे हो जाओ, अब्दी दरवाजों जो है ऊंचे हो जाओ, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो आ रहा है। और मूसा का जो गीत है वो हम ये देखते हैं कि किस तरह हम गा रहे हैं ज़बूर 100 तक। ये सारे जो ज़बूर हैं इनको पढ़ें, ये मूसा का सॉन्ग है। वापस हम चलेंगे मुकाशफा की किताब में। So there is a reason why खुदा ने ज़बूरों की किताब में मूसा के गीत के अल्फाज लिखवाए थे, ताकि एक डेली वर्शिप का वो हिस्सा बन जाए। और जब हम आप ये देखेंगे कितना खूबसूरत समा होगा, आई बिलीव कि तब हम सबकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो रिस्टोर हो चुकी होगी, हम सब एक दूसरे को समझ रहे होंगे। लेकिन आप ये देखें कि अब जो गोरे हैं वो इन ज़बूरों को जो है गाते हैं, इंग्लिश में जो ज़बूरों के गीत बने हुए हैं, हम पंजाबी में गाते हैं, हिब्रू लोग जो हैं वो इब्रानी में गाते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर प्रेजेंटेशंस हो आसमान में कि अब जो है ये लोग जो इस जुबान में गाया करते हैं वो आएंगे और ये सुनाएंगे, और हम वहां पर खुदावंद की ज़ुरी में खुशी मनाएंगे और तेरियां सिफतां दे गाने हो सकते हैं। हमें मौका मिले कि हम पंजाबी में वो गीत गा सकें, हमें मौका मिले कि हम किसी और जुबान में वो गीत गा सकें, कितना खूबसूरत लगेगा। आसमान पर ये सब कुछ हो रहा होगा। और फिर वो आगे जाकर कहते हैं तीसरी आयत में वर्स 3 में, रेवलेशन चैप्टर 15:4 में, बल्कि आए खुदावंद कौन तुझसे ना डरेगा, कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम ज़ाहिर होंगे। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब उसका 24वां बाब, साम 24, उसकी वर्स 3 से हम पढ़ेंगे। तीसरी आयत, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं, जिसका दिल पाक, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। कौन खुदावंद की ज़ुरी में आएगा, कौन चढ़ेगा खुदावंद के घर में, कौन उसके मकाम में जाएगा, कौन उसके अकल में जाएगा, वही जिसका दिल पाक है। आमीन। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। पढ़े कोई ऊंची आवाज से पढ़े। मुबारक है वो आमीन। कौन है जो खुदावंद के घर में जाएगा? दाऊद बादशाह क्या कहते हैं? वही जिसका दिल पाक है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। आमीन। अब वापस चलते हैं मुकाशफा की किताब में। ये जो शीशे का समुंदर है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। ये जो सी है, इसको सी भी कहा गया है। ये चैप्टर 12 और उसकी 11 वर्स में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो शीशे का समुंदर है, सॉरी, चौथे बाब की 6ठी आयत में, मेरे साथ दोबारा देखें।
ये बेसिकली जो ये सीन है, मैं वापस इसमें आपको लेके जाना चाहता हूँ। चैप्टर 4 है, उसकी चौथी आयत से मैं चले पढ़ लेता हूँ, बल्कि मैं दूसरी से पढ़। लिखा है कि मैं फौरन रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा हुआ, उस तख्त पर कोई बैठा है, जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, यानी हीरे जैसा, इतनी उसमें से लाइट। और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की से एक धनक है, यानी कि वो रेनबो है, उसको घेर के रखी हुई है, घेरे हुए है तख्त को, और उसके ऊपर भी। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदावंद की 7 रूहें हैं। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर बलौर की मानद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं। और फिर सारी हमने जो है वो सीन पढ़ा। वापस हम मुकाशफा चैप्टर 15 में आएंगे, और लिखा है कि वहां पर अब ये लोग जो हैं वो शीशा के समुंदर के सामने खड़े हुए। तो टेक्निकली ये कहां पे फिर खड़े हुए हैं? खुदावंद के तख्त के सामने खड़े हैं। आमीन। और ये जो बेसिकली खुदावंद का जो तख्त है वहां पर जो लगा हुआ है, सारी कौमें आकर सजदा करेंगी। और एक्चुअली ये जो तख्त है आसमान में किस चीज में लगा हुआ है, या कौन सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खुदा का तख्त लगा हुआ है, ये एक्चुअली इसको जानने के लिए हम वर्स 5 पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मक़दिस आसमान में खोला गया। आमीन। जो आसमान में हैकल है, आसमान में जो खैमा इज्तिमा है, टैबरनेकल है, वो है जहां पर खुदावंद का तख्त है। मेरे साथ देखें बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों का खत, और उसका 8वां बाब और पहली लिखे कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दानी तरफ जा बैठा है। ये यानी कि खुदावंद बाप की बात हो रही है। और मक़दिस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजराने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि उसके पास भी गुजराने को कुछ हो। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज काहिन ना होता, कि इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजराने वाले मौजूद थे, यानी लावी लोग जो आसमानी चीजों की नकल और उस अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उससे हिदायत ये हुई थी कि जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके मुताबिक सब चीजें बनाना। यानी कि मूसा को जब पहाड़ पर जाता है तो मूसा के सामने खुदावंद आसमान का जो है वो विजन खोल देता है। पहाड़ के ऊपर जो उसके सामने दरवाजा खुलता है, वो समझे कि आसमान का दरवाजा खोल दिया मूसा के सामने, और उसने वो सारा कुछ देखा जो नीचे आके फिर उसने वैसा ही बनाया खैमा। उसने असल चीज जो थी आसमान में देखी। तो असल खैमा जो है वो आसमान पर है, नीचे जो था नकल था। नीचे वाले खैमा में क्या था? अहद का संदूक था, नकली जो था, असली वाला आसमान पे था, नीचे समझे उसका रेप्लिका था। नकल के ऊपर किसका खून डालते थे? नकली चीज का, यानी बर्रों और बकरों का। और असल के ऊपर किसका खून गया? क्योंकि लिखा है कि हमारा ऐसा सरदार कायम जो अपना ही खून लेकर आसमानों के आसमान में चला गया, और उसने असल के ऊपर जाकर अपना खून उंडेला। और यही चीज है कि ये जो समुंदर है, ये बेसिकली ये सी जिसको कहते हैं, ये वो पीतल का हौज था जो कि खैमा इज्तिमा के बाहर होता था। ठीक है, उसको सी कहते थे, समुंदर कहते थे। और वो पीतल से कूट कर बनाया गया था, और वो इतना फाइन या रिफाइंड पीतल था कि जब लोग उसके अंदर देखते थे उनको अपनी शक्ल उसमें नजर आती थी। तो काहिन जो था खिदमत के लिए अंदर जाने से पहले अपने आप को एग्जामिन करता था उसके अंदर। ठीक है, आईने नहीं होते थे उसके, वो आईने के तौर पर उसको यूज करते थे। वैसे खड़ा होकर अपने आप को एग्जामिन करता था कि कोई ब्लेमिश या कोई गुनाह या कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं है, मैं अंदर जा सकता हूँ। और यही है कि जब शीशे के समुंदर के आगे वो लोग खड़े हैं तो हम अपनी शबीहें वहां पर देखते हैं, और हमें बताया जाता है कि देखो अब तुम्हारे अंदर कोई दाग या धब्बा या झुर्री नहीं है, कोई ब्लेमिश नहीं है। The bride is blameless,
because that is the way, यही रीजन है कि अब वो हौज से उस समुंदर से आगे जाने की उसको इजाजत मिली है। जैसे काहिन जब वो ब्लेमलेस होता था तो उसको आगे जाने की इजाजत मिलती थी और वो जाकर खुदा की हुजूरी में खिदमत कर सकता था। शीशे के समुंदर पर जब हम खड़े हैं और गीत गाया है तो हमने अपना अक्स वहां पर देखा है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा था कि तब आईना में धुंधला नजर आता है, तब जो है हमें फिर रूबरू देखेंगे, तब हमें क्लियर नजर आएगा। और फिर क्या होगा कि हम वो देख के अपने आप को हम खुदावंद के खैमा के अंदर जाएंगे और खुदा का खैमा हमारे लिए खोला गया। और छठी आयत में लिखा है और वो सातों फरिश्ते जो खुदा की सात रूहें हैं, जो कि सात चौथे बाब में हम जिनके बारे में पढ़ा है, उनको क्या दिया गया, उनके पास सात आफतें थी, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। अब ये एक और मैं आप चीज बता दूं कि ये जो सीना बंद बांधते थे ये कौन बांधते थे? काहिन बांधते थे, ठीक है। सो अब जो है इनको ये जो है वो हुक्म दिया गया कि अब तुमने वो काहिन वाला रोल करना है, ठीक है, और जाकर तुमने क्या करना है कि अब अदालत भी करनी है। दीज आर द उनको एंजल्स जो हैं उनको ये आसमानी कहानत की जो है वो तस्वीर वहां पर नजर आ रही है कि वो जाएंगे और उन्होंने जाकर क्या है कि वो वहां पर अदालत के लिए अब वो तैयार हो रहे हैं। और यही वो फरिश्ते हैं जो प्यालों में ईमानदारों की दुआएं भी इकट्ठी करते थे, ठीक है, और मज़बा पर जाकर उंडेलते थे, क्योंकि कहानत का काम वहां पर भी होता है। वहां पर लावी के काहिन नहीं, फरिश्ते जो है कहानत का काम करते हैं आसमान में। और 7वीं आयत में लिखे और चारों जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन सातों फरिश्तों को दिए। ये जो आर्क एंजल्स हैं उनमें से एक ने क्या किया कि उन सातों एंजल्स को प्याले दिए हैं और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों फरिश्तों की सातों आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका, क्योंकि ये है कि खुदावन जो है वो हर चीज को पहले सैंक्टिफाई करेगा। खुदावन हर चीज को पहले बदी का जो है खुदावन पहले खात्मा करेगा, उसके बाद हम फिर पाक तरीन मकाम और पाक मकाम की तरफ बढ़ेंगे। और यही जो है हम वहां पर देखते हैं कि वो खुदा का जो खैमा था, खुदा का जो घर था, वो जलाल से भर गया और लोग वहां पर एंटर नहीं हो सके। और यही चीज हम देखते हैं कि जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी और वहां पर लिखा है कि साजें और आवाजें मिली जब, तो घर जो था वो अबर से भर गया। वो जो घर था खुदा के जलाल से भर गया और कोई भी खड़ा ना रह सका खिदमत के लिए, अंदर नहीं थे जा सकते। तो ये है कि खुदावन जो है वो वहां पर अपने कहर का जो सामान वहां पर करेगा और उन लोगों की अदालत करेगा। आसमानी तलवारें जो है वो समझे निकल आए और आसमानी अदालत जो है वो शुरू होगी और फिर दुनिया के ऊपर जो है वो प्याले में डाले जाएंगे और दुनिया को सजा मिलेगी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह यीशु मसीह आएंगे। सो क्या है कि ये जो है ये आखिरी जंग की तैयारी की बात हो रही है। अभी ये वक्त आने वाला है, अभी दूर है, लेकिन ये है कि हमें तैयार होना है, हमें खुदावंद के जलाल के लिए। और सेकंड चीज जो है हमें ये खुदा का शुक्र करना है इस चीज का कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो अदालत करने वाला खुदा है, हमारा वो बदला लेता है। आमीन। खुदावंद जो है हमारे लिए खड़ा होगा, खुदावंद हमारे लिए जंग करेगा। खुदावंद का बेहद शुक्र हो खुदावंद के नाम की। आइए हम खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमारे लिए जंग करता है, बदला लेता है। खुदावंद इंतकाम खुदावंद लेगा और हमें जो है इंतकाम नहीं लेना, हमें जो है वो सिर्फ दुआ करनी है, अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करना है, खुदावंद से कहना है कि खुदावंद जल्द आ, कि जैसा उसके कलाम में लिखा है कि रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और जो सुने वो भी कहे आ, और जो प्यासा है वो आए और आब हयात मुफ्त में पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।